कैसे हो काका? मजामा? एकदम मजामा। अरे दिकरा, तू तो दादा बन गया है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। गोरा भाभी, केम छो? मजामा। ये कौन ये बूढ़ा? तेरी ददिया सास तक उनके पांव छू रही है। माँ मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन है कोई खास। लेकिन पता तो चले। मेरा कमरा तक खाली करवा दिया। माँ सुखी रहो। ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। जी, मैं उनकी सासू छे नट्टू भाई। आप सफर से थक कर आए हैं, अब जाकर आराम कीजिए। वैसे तो बहू ने सब इंतजाम कर दिया है, फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए तो। बहू ने इंतजाम किया है तो चोखा ही होगा। मुझे ये बताओ कि मैंने वो सामान की पर्ची भेजी थी, उसका क्या हुआ? आप निश्चिंत रहिए, मेरी निगरानी में मैंने सारा सामान मंगवाया है। आइए काका। हाँ वही रहो। मेहुल केतन के लगन में जब मैं आया था तब तू इसी कमरे में रहता था, बराबर? अरे वाह काका, खूब देसी घी खाया आपने। याददाश्त तो अभी भी तेज है। बिल्कुल सही कहा। दरअसल उन दोनों की शादी जल्दी हो गई थी। वो केतन ने तो सचिन की बेटी उर्वशी को पसंद कर लिया, और उसी दौरान जामनगर के एक शादी में केतकी और मेहुल ने कृतिका को पसंद कर लिया। तो मैंने सोचा दोनों बेटों की शादी एक साथ क्यों ना हो जाए। बहुत चोखा। और उस वक्त घर का ऊपर वाला हिस्सा बना नहीं था। अब बन गया है तो हम ये हिस्सा मेहमानों को देते हैं। आप लेटिए, आराम करिए, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। लाड़की, नाश्ता तैयार है? हाँ भाभी। मनसुख भाई, मोहन थाल तैयार है या नहीं? हाँ तैयार है। आवेश, मोहन थाल लेके जाओ। चलिए चलिए चलिए। मनसुख भाई, माँ पूछ रही है कि आपने लड्डू काका की चाय में मसाला डाला कि नहीं? हाँ हाँ डाला है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए और जल्दी आइए। जी। तूने बताया नहीं ये बूढ़ा है कौन? इतनी खातिरदारी? लगता है बा का कोई खास रिश्तेदार है। है तो। आप जानती, जब मेरी शादी हुई थी तो बा ने बहुत बड़ी दावत रखी थी। ये तब भी यहाँ पर आए थे और बा को इन पर बहुत भरोसा है। अरे लेकिन पता तो चले कि रिश्ता क्या है। मैंने तो बाकी देखा देखी उनके पाँव छू लिए। बा के ही गांव के हैं और हर दावत में यही रसोड़ा संभालते हैं। हर दावत में यही रसोड़ा संभालते हैं। हाय राम, मतलब मैंने हलवाई के पाँव छू लिए? ये सामने जो तुम्हारी सास बैठी है ना, ठाकुर जी ने उसकी बड़ी परीक्षा ली है। कांति से जब उसका लगन हुआ था तभी वो 12-13 साल की थी, नन्ही सी छोकरी। तभी से मैं उसे देखता आया हूं। कांति और मैं एक किराने की दुकान में साथ में काम करते थे। एक दिन मेरे पास आया और बोला मैं बाप बनने वाला हूं। बहुत खुश था। कांति मुझे अक्सर कहता था, नटू मैं तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन मेरे छोकरे को इतना पढ़ाऊंगा कि सारा सूरत उसे देखेगा और कहेगा देखो देखो सूरत का छोकरा कितना बड़ा आदमी हो गया। सारे सपने अब
अपनी आंखों में लेकर चला गया वो। बेटे का मुंह भी नहीं देख सका। तभी केशु का जन्म हुआ था। लेकिन फिर तुम्हारी गोरा बा ने कमर कस ली। किसी की मदद नहीं ली, अपने बल बुते पर केशु को बड़ा किया। और केशु भी बराबर अपनी गोरा माँ का लड़का ही निकला। पड़ोस में जो परिवार था उसके छोकरे से केशु की अच्छी दोस्ती हो गई। वो छोकरा यानी अपना आतिश। शुरू से ही उसका दिमाग बहुत तेज और स्वभाव एकदम खरा। उसने अपने केशु की बहुत मदद की। हाँ। आगे की बात तो तुम सब जानते हो। गोरा भाभी, सच कहूं, ठाकुर जी ने तुम्हारी तपस्या के फल रूप ही तुम्हें केशु दिया है। वही उसे मार्कंडेय की आयुष्य दे। वो आज फंक्शन है ना पापा, उसी की तैयारी है। वारे तेरी तैयारी, वाह। अरे तू रहने ही दे, तू जैसी है ना वैसी बहुत अच्छी दिखती है। पापा, वो मुझे ना ब्यूटी पार्लर जाना है तो पैसे चाहिए थे। देता हूँ बेटा, ये ले। ये ले। 200 रुपए, इसमें क्या होगा पापा? मुझे 2000 चाहिए। हाय लॉर्ड! क्या बोला? 2000? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है बेटा, फालतू की चीजों के लिए। हाँ, और अगर होते भी ना तो इस पोता पाती के लिए बिल्कुल नहीं देता। और तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, हमें वहां पहले पहुंचना है, छोकरियां बाद में आ जाएंगी। चलो नहा लो, चलो चलो। क्या करके बैठी हुई है मुंह पे? चलो। जी सुन, मुझे नहीं सुनना है दीदी। पहली बार तो थोड़े ज्यादा पैसे मांगे थे, इतना डांट दिया मुझे। ये ले 2000 रुपए ब्यूटी पार्लर के लिए। मैंने तेरे लिए बचा कर रखी थी। थैंक यू दीदी, यू आर द बेस्ट।
अजान। अरे ठहर शैतान, अजान। क्या हुआ? अरे बेगम देखो क्या किया अजान ने। देखा? अरे तुम हंस क्या रही हो? हमारे खिजाब की कटोरी खिसका के स्याही की कटोरी रख दी उसका वक्त में। अब तुम हंसे क्या जा रही हो? हम क्या बंदरिया बाग के हुक्कू बंदर नजर आ रहे हैं जो तुम हंस रही हो? नहीं, वो बात नहीं है। हंसो हंसो, खूब हंसो, हाँ? खिलखिला के हंसो। एक अच्छे खासे इंसान को बनने का भोपाली बना दिया कमाल। अजान। अरे अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम ठीक कर देते हैं। करो। तेरी आँखों की चाहत में क्या कर रहे हैं? मैं सब कुछ सब देख ले। भुला दूं। तो क्या हो गया भाई? अपनी बीवी से इश्क करना जुर्म है क्या? इश्क की भी कोई उम्र होती है। आप दादा बन गए। अरे दादा दादी का दिल नहीं धड़कता, उनका मन ही फड़फड़ाता। हाँ अपना। अरे रुक कर जाने मन। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में। इसको जरा साफ तो करती जाओ। हैं? फड़फड़ा लो, हम अभी आते। फड़फड़ा लो, फड़फड़ा लो। कीमती गहना। वाह, सुंदर। हाँ बा, ये हार तो वाकई बहुत सुंदर है। अरे मैं इस हार की तारीफ नहीं कर रही थी, लेकिन जब ये हार मेरी बहू के शरीर पे लगा तो इसकी सुंदरता में भी चार चांद लग गए, समझी? बा, ये तो आपका मेरे लिए प्यार है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ बा, जो मुझे इतना प्यार करने वाली, माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाली सास मिली। अच्छा सुन, इसमें और भी दागिने हैं जो तुझे आज के प्रसंग के लिए पहनने हैं। वाह, खंडे सौभाग्यवती भव। केतकी, तुम्हें भी अपनी बहू और बेटे से उतना ही प्यार और सम्मान मिले जितना तुम लोगों ने मुझे दिया है। मैं जरा नीचे जाकर देख कर। जी बा। कृतिका, कृतिका, सुन मेरी बात सुन, तू इधर देख। माँ, यहाँ पर इतना काम पड़ा है, क्या बात है? तुझे पता भी है मैं अपनी आंखों से क्या देख कर आ रही हूँ? मुझे क्या पता माँ, देखा आपने है। तू छोड़िए। माँ, ये मैंने देखा कि तेरी ददिया सास ने तेरी सास को ये बड़ा सोने का सेट दिया कि पूछ मत। हार तो ऐसा कि गला भर जाए। तो
बोल तो ऐसे रही है जैसे माथे पर पत्थर मारती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तेरी ददिया सास ने अपनी उस बहू को सोने से लाद दिया जिसका आज के फंक्शन से सिर्फ इतना ही नाता है कि वो मेरे दोहितर की दादी है, जबकि तू तो माँ है। तेरे ही बदौलत इस घर को ये दिन देखने को मिला है। वो परदादी बनी है तो तेरी वजह से। तुझे कैसे भूलेगी? अभी आती होगी, देख लेना। बा कृतिका, क्या करी हो बेटा? आओ आओ बा, बैसो। अरे हमारा राजा बेटा क्या कर रहा है? ए सोना, क्या कर रहा है मेरा बेटा? जब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देखती मेरा दिन शुरू नहीं होता। देखा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। ये ले बेटा। आज सब लोगों की नजर तुम दोनों माँ बेटे पर होगी। बच्चे के गले में तो तावीज है ना, तुम्हारे लिए ये काला धागा लेकर आई हूँ मैं। किसी की नजर न लगे, अपने पास ही रखना। हाँ जी। भाभी, आज शाम के फंक्शन की तैयारियां हो गई? आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, ये देखिए कैसा है? माँ ने मुझे दिया, सुंदर है ना? तेरी सास ने दिया है तेरे बेटे के नामकरण के लिए खास। बहुत अच्छा है उर्वशी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि गोलू सो रहा है, हम ब्यूटी पार्लर जाके आते हैं ना? नहीं, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। भाभी, आज शाम की हीरोइन तो आप हो, सब आपको देखेंगे, चलिए। ये देखो, ये है ना, ये काला धागा, यही है मेरा कंप्लीट मेकअप। क्या भाभी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ना, पार्लर चलते हैं। चलिए ना भाभी, प्लीज। चली जाना बेटी, मैं तो कहती हूँ हम दोनों चलते हैं। कृतिका, आओ, बैठो। कैसा है? बहुत सुंदर है।
अब देखते हैं तुम पे कैसे लगता है। आज का ये शुभ दिन तुम्हारी वजह से हमने देखा है कृतिका। तुमने हम सबका सम्मान बढ़ाया है। हमें दादा दादी और बा को परदादी बनाया है। इसलिए हम सब की तरफ से तुम्हें ये छोटा सा तोहफा। अच्छा लगा? बहुत। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। ठाकुर जी, ऐसे ही हमारे साथ रहना और हमारे परिवार की श्री वृद्धि, यशोवृद्धि और वंश वृद्धि यूं ही बनाए रखना। हंसते रोते गाते हैं, सपनों में खो जाते हैं, हम में जाके जीते हैं, बांट के आंसू पीते हैं। यहाँ रब ने प्यार बिखेरा है, अपना ये बसेरा है। बसेरा 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 बसेरा। कहाँ गया ये मेकअप का सामान भी ना? यही तो रखा था हमने। ओफो, इसमें भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। और ले कौन सकता है यहाँ से? दादी आप ये लगाइए ना, ये लगाइए, नहीं आप ये लगाइए, दादी आप ये लगाइए, नहीं आप ये लगाइए, नहीं आप ये लगाइए। अरे लगाते हैं। पहले हमें ये बताइए कि आपको दिया किसने? अम्मी ने। अम्मी ने? सबीना ने हमारे लिए भेजा है? गंध फुलांचा गेला सांगून, तुझे नि माझे भावे मिलन, भावे मिलन। कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हारा? बहुत अच्छा। किसी का फोन आया था क्या? हाँ, उर्वशी का फोन आया था। अच्छा। क्या कह रही थी? कोई खास बात? कुछ खास नहीं, कह रही थी कि वो कृतिका और उसकी माँ को लेके ब्यूटी पार्लर जा रही है मेकअप। क्या कहा? ब्यूटी पार्लर। पार्लर ग बाबा। हाँ, पार्लर। मुझे भी बोल रही थी कि चलो आई हमारे साथ। मैंने कहा नहीं बाबा, आज तक नहीं गई, कुछ फर्क पड़ा है? और फिर मैंने आपसे पूछा भी नहीं था ना। तो फोन करके पूछ लेती ना। हाँ, मैंने सोचा एक बार कि फोन करके पूछ लूं। उर्वशी इतनी पीछे पड़ी थी, पर फिर पता नहीं मैंने वो फोन की डायरी कहाँ रख दी उल्टे हाथ से, याद ही नहीं आ रहा है।
तुम्हारे डायरी में कुल मिलाकर हैं सिर्फ 5-6 नंबर, वो भी तुम्हें याद नहीं रहते। क्या करूं? कोशिश तो बहुत करती हूँ याद रखने की, याद ही नहीं रहते। लेकिन एक नंबर याद है तुम्हें? हाँ, वो भंडारे के पोस्ट ऑफिस का नंबर। मायके का है ना? तुम्हारा वो पोस्टमैन भैया तुम्हारी माँ को उस नंबर पर बुलाता है ना, इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। अरे ऐसा नहीं है बाबा, कितने नंबर याद रखूंगी? आपका, जतिन का, उर्वशी का, नितिन का। इससे अच्छा एक डायरी में नोट करके रख लो, वरना डायरी किस काम की, है ना? हाँ, किस काम की? डायरी कहाँ रखती हो, वही तुम्हें याद नहीं रहता। वो छोड़ो ना, यहाँ आइए और मुझे बताइए कि मैं आज शाम को नामकरण की विधि के लिए कौन सी साड़ी पहनूं? ये पहनूं, ये या फिर कौन सी पहनूं? फिलहाल तुम इन साड़ियों को यहाँ रख दो और तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? हमें कहीं जाना है। कहाँ बोलो तो? ब्यूटी पार्लर। काहीतरीच काय? काहीतरीच काय ना, चल चल जल्दी चल। यार मुझे बा ने उस तरफ का कुछ काम बोला है, तुम्हें छोड़कर मैं वहां चला जाऊंगा। नहीं, रहने दो ना। मंदा, उर्वशी का दिल रखते हैं ना। ठीक है, जिंदगी में पहली बार पार्लर जाऊंगी। शैतानी मत करना, ठीक है? जल्दी। अरे वह सारे माशाल्लाह, क्या बात है। अम्मी, माशाल्लाह तो आप लग रही हैं। हम तो आपकी बांदी लग रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम फिर से तैयार होकर आते हैं। आप दादी जान से बहुत ब्यूटीफुल लगना चाहती है ना? पर लगेंगे नहीं। यार तुम भी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। लाखों में एक लग रही हैं आप। चले? अबूजान कब से वेट कर रहे हैं। और अम्मी बस चलिए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अबूजान कब से वेट कर रहे हैं। गोपाल, सब बराबर एक साइज का बनना चाहिए, गोल गोल। हाँ, काका, मक्की दाल का शीरा हो गया क्या देखो? अरे नहीं रे, आज जरा धीमी कर और सुनहरे रंग का सेक। नट्टू भाई। जी काका। आओ आओ गोरा भाभी, आओ 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 आओ। मिठाई में ये आखिरी चीज बन रही है, मक्की दाल का शीरा। बाकी सब बन गया। नट्टू भाई, आपको याद तो है ना, अपने यहाँ सबसे पहले कढ़ाई में कंसार बनता है, भूले तो नहीं ना? तू क्या समझती है, हा? नट्टू बूढ़ा हो गया तो सब कुछ भूल गया? मुझे तो यही मानता हूँ कि पुराने को छोड़ो मत, लेकिन जो नया सामने आए उसमें भी जो अच्छा हो उसे भी सीखते जाओ। बराबर छे। थोड़ी मिठाई चखोगे? ना नट्टू भाई, तुम्हारा हाथ पर 100% भरोसा छे। और वैसे भी ठाकुर जी को भोग लगाए बगैर अपने घर में कोई अन्न का दाना भी नहीं लेता। वाह। अरे आओ छो, मैं अभी आती हूँ। मनसुख भाई जरा जल्दी कराइए, वक्त नहीं है हमारे पास। और वो मंदिर के पास जरा लाल गुलाब रख दीजिए। जी जी। और वो नंदिनी, तुम अभी तक यही हो? अरे इस घर की सारी औरतें, यहाँ तक कि देव की बहन भी ब्यूटी पार्लर गई है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? काकी बस 5 मिनट, थोड़ा सा काम बाकी है, मैं फिनिश। नंदिनी, काम तो होता रहेगा, तुम जाके तैयार हो जाओ। तुम गोलू की फई हो। गोलू नहीं काकी। जानती हूँ, नाम तो तू ही रखोगी ना। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, काम सब हो जाएगा। काकी बस 5। नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। जाओ, तुम पहले जाके तैयार हो जाओ, फिर ही मुझे अपना चेहरा दिखा। जाओ जाओ नंदिनी।
सचिन मियाँ, पलक झपकते ही सामने। अरे कहाँ पलक झपकते, आधे घंटे से मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार। हाँ भाई साहब। भाभी जान माफी चाहता हूँ। हाँ, वो क्या है, इन सबको ढकेलते ढकेलते घंटों लग जाते हैं। अभी चलो जल्दी, देरी हो रही है वहाँ पर। 1 मिनट, हमारे बेटे जान कहाँ है? हम यहाँ हैं अबू। फैजान मियाँ, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जतिन की बात कर रहे हैं। वहाँ आप तो जानते हैं वो है रिपोर्टर, फैमिली फंक्शन से ज्यादा उन्हें उनका काम जरूरी लगता है। अब क्या करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, उसने फोन किया था, वो वहीं पे आ रहा है। हाँ हाँ चलिए। बाय, इंतजार कर रही हूँ। रिश्तों में है अपनापन, बंधन के उजाले हैं। इस घर में जो रहते हैं वो जग से निराले हैं। यहाँ खुशियों का सवेरा है, ये प्यारा बसेरा है। बसेरा 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 बसेरा। चलो भाई फूफी जी, अब अपने भतीजे का एक सुंदर सा नाम रख दो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि द्विषो जहि। क्या नाम रखा नंदिनी मेरे बेटे का? चल अब बता दे क्या नाम रखा है। हमारा नाम है हृदय मेहुल सांघवी। अरे चलो भाई, अब बा आपकी बारी है।
नंदिनी, ये लो बेटा, इसमें से आधी तुम रखो और आधी उज्जी, सायमा और निधि में बराबर बांटना, समझी गई ना? लुटाओ लुटाओ, मेरे जमाई राजा और दिकरी का माल लुटाओ, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं चलने दूंगी ये दादागिरी।